हाय, वेलकम टू गणित पाठ प्रेप वर्ल्ड। आज का ये जो सेशन है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25, वेयर वी विल कवर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन बताऊंगा आपको क्या होता है, कैसे काम करता है ना। रेशियो के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड वी हैव आल्सो कवर्ड क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये सेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो पहले मैं आपको लिखने का काम खत्म करवा देता हूं कि भाई प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन ये है, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर। रेशियो के बारे में आप बात कर चुके हो। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल फोर टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो दो रेशो हैं, एक है ए रेशो बी और दूसरा है सी रेशो डी, है ना। दो रेशो दिए हैं, एक रेशो है ए रेशो बी, दूसरा है सी रेशो डी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, व्हेन टू रेशोज आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब ए अपॉन बी का रेशो वही होगा जो सी अपॉन डी का है। इसका मतलब ये चारों क्वांटिटीज, ये चारों वैल्यूज, ये चारों टर्म्स प्रोपोर्शन में है, राइट। रिप्रेजेंट करने का तरीका, ए रेशो बी सच एज, ये चार डॉट का मतलब सच एज सी रेशो डी। आई रिपीट, ए रेशो बी सच एज सी रेशो डी। इसका मतलब क्या है कि भाई ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ए अपॉन बी का जो रेशो आएगा वही सी अपॉन डी का आएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पर दिया है ए रेशो बी सी रेशो डी के बराबर है, या ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, या ए रेशो बी सच एज सी रेशो डी दिया है, तो यहां पर बेटा ए कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी कहलाता है सेकंड प्रोपोर्शनल, सी कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शनल और डी कहलाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर आपको दिया है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसका मतलब ये चारों वैल्यूज प्रोपोर्शन में है। दैट मीन्स ए कहलाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी कहलाएगा सेकंड प्रोपोर्शनल, सी कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल और डी कहलाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये तो हो गया सिंपल प्रोपोर्शन। अब एक चीज जो आती है ना, वो ये भी आती है कि भाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो जब ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो ए अपॉन बी का रेशो सी अपॉन डी के बराबर होता है, और जब ए कॉमा बी कॉमा सी प्रोपोर्शन में है, व्हेन ए कॉमा बी कॉमा सी, थ्री क्वांटिटीज, थ्री वैल्यूज आर इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब ए अपॉन बी का जो रेशो है वही रेशो बी अपॉन सी का होगा। समझ रहे हो? ए और बी का जो रेशो होगा वही रेशो बी और सी का होगा। इसका मतलब यहां पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो अगर मैं सिंपल प्रोपोर्शन लेता हूं तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और मैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन लेता हूं तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। क्लियर है फंडा? सिंपल प्रोपोर्शन में ए कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी कहलाता है सेकंड प्रोपोर्शनल, सी कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, डी कहलाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। और कंटिन्यू प्रोपोर्शन में ए कहलाएगा आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी कहलाएगा मीन प्रोपोर्शनल एंड सी कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर? पक्का? तो ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब ये प्रोपोर्शन काम कैसे करता है वो एक बार मैं और बता देता हूं आपको। भाई दो तरह के प्रोपोर्शंस होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट, है ना, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अपन आगे फ्यूचर में, है ना। अभी मैं आपको केवल बता देता हूं कि एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या? अगर दिया है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, सिंबल इस तरीके का होगा, कुछ अल्फा बना देते हैं। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब अगर x की दो वैल्यूज हैं, लेट्स से x1 अपॉन x2, तो x1 अपॉन x2 का रेशो वही होगा जो y1 अपॉन y2 का होता है। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। इनडायरेक्ट नहीं, एक्चुअली ये इनवर्स होता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो अगर x z का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन z। यहां पर x1 अपॉन x2 का जो रेशो होगा वो z2 अपॉन z1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये कहलाता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर? चलिए, और क्या चीजें होती हैं प्रोपोर्शन में? ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप। इसको और बता देता हूं। अगर आपको गिवन है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो कंपोनेंडो ऑपरेशन ये कहता है कि ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, राइट।
डिविडेंडो ऑपरेशन का मतलब क्या है, ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों को मर्ज कर देंगे आप, तो क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो ऑपरेशन बहुत बार यूज होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हमेशा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होता है। ठीक है, फिर आता है अपना इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब इन्वर्स करना, तो भाई ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, इसका मतलब बी अपॉन ए बी डी अपॉन सी के बराबर होगा। इज इट क्लियर? देन वी हैव ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो मतलब ए अपॉन सी का जो रेशो होगा वो रेशो बी अपॉन डी का होगा। ऑल्टरनेट कर देते हैं, सी यहाँ पहुंच जाता है, बी यहाँ पहुंच जाता है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आ सकते हैं, इनको भी एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द डेटा गिवन इज ए अपॉन बी is equal to C upon D is equal to E upon F and that is equal to 2 upon 3 and we need to find out the value of A plus C plus E whole divided by B plus D plus F या फिर A plus C plus E का रेशो निकालना है B plus D plus F के साथ, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका सीधा सीधा आंसर वही होगा जो ऊपर वेरिएबल्स का या वैल्यूज का रेशो दिया हुआ है। आंसर इज 2/3। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 2/3 है और आप न्यूमरेटर्स को ऐड करते हो, डिवाइड करते हो डिनोमिनेटर्स के एडिशन से, तो रेशो वही आएगा जो पहले से दिया रखा था, 2/3। ठीक है, हमेशा 2/3 आएगा। मतलब अगर इनका 2/3 है इंडिविजुअल वैल्यूज का, तो इसका भी 2/3 आएगा। क्यों आएगा वो देख लेते हैं। आप सिंपली ए का वैल्यू 2, बी सी का वैल्यू 2 और ई का वैल्यू 2 पुट करिए, बी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 3 और एफ का वैल्यू 3 पुट करिए। अगर ये वैल्यूज यहां पुट करता हूं तो ऊपर वाली टर्म क्या मिलेगी, बोलो 2 + 2 + 2। नीचे क्या मिलेगा, 3 + 3 + 3। आर यू गेटिंग दिस? सो व्हाट वी आर गेटिंग, ऊपर मिलेगा 2 × 3 मतलब 2 आ रहा है 3 बार, नीचे आ रहा है 3 आ रहा है 3 बार, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3। राइट, तो इस तरह का डेटा आपको गिवन है, तो न्यूमरेटर का एडिशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एडिशन, रेशो वुड बी सेम। इज इट क्लियर? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 21 जो आपको दिया हुआ है, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू जी अपॉन एच इज इक्वल टू 3/5 है, राइट। और ये जनाब हमसे पूछ रहा है कि भाई a माइनस सी माइनस ई माइनस जी होल डिवाइडेड बाय बी माइनस डी माइनस एफ माइनस एच का रेशो क्या होगा। तो आंख बंद करके आपको यहां भी लिख देना है सर 3/5 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और न्यूमरेटर का रेशो और डिनोमिनेटर का रेशो क्या था, कॉमन था 3/5, तो इनका सब्ट्रैक्शन का रेशो भी 3/5 ही आएगा। इनफैक्ट एडिशन करता तो एडिशन का भी 3/5 ही आता। इज इट क्लियर? जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। क्लियर फंडा? चलिए क्वेश्चन नंबर 23। The first, second and fourth terms of a proportion are 5, 15 and 90 respectively. Find out the third term. ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग अगर मुझे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है तो a कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, b कहलाता है सेकंड प्रोपोर्शनल, c कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शनल और d कहलाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब जो डेटा गिवन है वो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू दी गई है 5, 15 और 90। तो वैल्यूज में पुट करूंगा, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 15, c का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू 90। वी नीड टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब c का वैल्यू निकालना है। 15 से कट जाएगा 6 बार, तो c आ जाएगा 6 × 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म? आंसर इज 30। इज इट क्लियर? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 and 98। ठीक है, तो जब भी आपको दो वैल्यूज दी गई हैं और तीसरी वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन का फंडा है। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या बोला गया था, a अपॉन बी का जो रेशो होगा वही रेशो b अपॉन सी का होगा। और यहाँ पर जो b है वो क्या कहलाता है, मीन प्रोपोर्शनल। मतलब आपको a और c का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। a का वैल्यू आप 8 पुट करेंगे, b का वैल्यू आपको नहीं पता है, b का वैल्यू आपको नहीं पता है, c का वैल्यू आप 98 पुट करेंगे, राइट। तो b टू दी पावर 2 कितना आ जाएगा बेटा, 8 × 98। 98 मतलब 49 × 2 लिख लेता हूँ, 98 का मतलब 49 × 2, तो b² आ जाएगा 8 × 2 16 × 49, राइट।
और b जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बोलो 4, और 49 का कितना हो जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा 28, राइट। b का वैल्यू कितना आ जाएगा 28। इज इट क्लियर? पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 7 एंड 20। ठीक है, आपको 3 वैल्यूज गिवन है और चौथी वैल्यू पूछी गई है, मतलब ये सिंपल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी आपको गिवन था, आपसे पूछा था फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब d की वैल्यू पूछी गई थी। a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है 7, c का वैल्यू कितना है 20, d का वैल्यू नहीं पता। 4 से काट देंगे 5 बार, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 इंटू 5, 35, राइट। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा 35। गॉट इट? चलिए परफेक्ट। तो ये था हमारा आज का सेशन, जहां पर हम लोगों ने प्रोपोर्शन की बेसिक डेफिनेशन की बात की, एंड ऑल्सो वी हैव कवर्ड क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, और क्वेश्चन नंबर 30 तक इसको डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।